देखो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पहले हम पढ़ेंगे 3 के बारे में। क्या पढ़ेंगे? 3 के बारे में, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? पी पी ई 52, 53, 54। PPE मतलब 52, 53 और 54। यानी पी से मतलब क्या? पोस्ट, पावर और इलेक्शन। बात समझ में आ गई? यानी पहले जो 52 है उसमें पद के बारे में बताया गया राष्ट्रपति के, कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी कार्य और शक्तियां बताई। क्या बताई गई हैं? कार्य और शक्तियां। वर्क एंड पावर बताया गया। वर्क किसमें? अनुच्छेद 53 में, 53 में। उसके बाद उसका इलेक्शन बताया गया है। उसका इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव। चुनाव कैसे होगा? इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि। एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। समानुपातिक, समानुपातिक एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति, ये पद्धति मेथड होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले पद होगा, फिर कार्य और शक्तियां होंगी, उसके बाद क्या होगा? उसका चुनाव होगा, फिर चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव की जो मेथड होगा, किस मेथड से चुनाव किया जाएगा, यानी कि इलेक्शन का जो मेथड होगा, यानी रीति, किस रीति से करा जाएगा। तो इसके चुनाव के लिए चुनाव मंडल होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? पहला लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध जो चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इनके अगेंस्ट में कोई नहीं था, ठीक। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति, ओके। पहली जनजाति हमारी राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी, जो अब है हमारे। पहले ऐसी दलित जो बने थे रामनाथ कोविंद। इनके बारे में याद कर लेना कि कौन कौन पहला था। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद दूसरी जो बनी है वो द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी महिला जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ठीक। ये तो पहले राष्ट्रपति का क्या होगा? पद होगा अनुच्छेद 52 में। 52 के बाद 53 में पावर से कार्य और शक्तियां होंगी, ठीक है। ये तीनों इसके एक वो भी होती है, ये तीनों जो सेना है ना हमारी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति। मेथड समझ में आ गया? किस मेथड से होगा? मेथड को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया एग्जाम में, ये पूछा गया है। और जो शुरू में बताया संसद किससे बनते हैं? संसद बनता है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है, ठीक। और जो इसको चुनने की जो मेथड है वो क्या है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं इसमें। विधान परिषद भाग नहीं लेती बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना।
तो निर्वाचित सदस्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें मनोनयन, जो जिसका मनोनयन होता है, नॉमिनेटेड जो होते हैं वो भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत जो होते हैं, जैसे कि लोकसभा में 2 बंदे मनोनीत करते हैं, उसको कहते हैं एग्लोनियन लोकसभा में। राज्यसभा में कितने करते हैं, जिनका नॉमिनेट होता है, जो मनोनयन होता है 12 लोग, ठीक है। तो ये लोग उससे मतलब उसमें शामिल नहीं हो, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग शामिल नहीं होते, नॉमिनेट वाले, ठीक। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर। उसके बाद आता है अनुच्छेद 56, पदावधि की बारे में बात करें, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक। उसके बाद 57 में क्या होता है, री इलेक्शन होता है। री इलेक्शन होता है क्या, हाँ होता है। मतलब दोबारा चुना जा सकता है राष्ट्रपति, हाँ चुना जा सकता है, 2 बार भी चुना सकता है, 2 से ज्यादा बार भी, इसका कोई प्रावधान नहीं कि कितने बार चुना जाएगा, बट यह है 2 राष्ट्रपति 2 से ज्यादा बार चुन सकते हैं। अमेरिका में क्या है, यूएसए में, कि 2 ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है 2 कार्यकाल के लिए बस, ठीक। उसके बाद आता है 58 में, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, उसकी क्या है, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे एलिजिबिलिटी क्या होगी उसकी, सबसे पहले तो इसकी एज पता होनी चाहिए आपको, 35 एज होती है। ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति की जो एज है वो एज कितनी है, तो एज है 35 ईयर्स, ठीक। वो भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, जो गवर्नमेंट जॉब इस तरह से किसी लाभ के पद पे ना हो, ये सब इसकी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक। उसके बाद 60 में क्या करेगा, वो शपथ लेगा। क्या करेगा, शपथ लेता है। शपथ के अंदर, शपथ लेने के बाद जब कोई गलती करता है या संविधान के का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर क्या चलाएंगे हम, महाभियोग। महाभियोग चलाने से पहले उसको 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है, उसको इंटीमेट करना पड़ता है कि आपकी मतलब महाभियोग चल रहा है। तो ये सब अनुच्छेद है मेन। अनुच्छेद 74 भी आता है एक, जिसमें इसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। किसकी शक्ति प्राप्त होती है, क्षमादान की। अनुच्छेद 74 के अनुसार उसे क्षमादान की होती है। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, ठीक, जो राष्ट्रपति होता है। और संघ की कार्यपालिका जो होती है, यानी कि इसको मिटा दो जरा, जो संघ की कार्यपालिका है, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट के 3 स्तंभ है, पहला क्या है, लेजिस्लेटिव, यानी लेजिस्लेचर जो बनाते हैं। उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूटिव। उसके क्या है, जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका, और भी क्या है, न्यायपालिका। तो जो राष्ट्रपति है वो इस कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, प्रमुख होता है। मगर अगर वास्तविक प्रमुख पूछे जाएगा तो कौन होगा वास्तविक प्रमुख, वास्तविक वो क्या होता है, प्रधानमंत्री। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन, तो क्या बताओगे आप, राष्ट्रपति। बट वास्तविक रूप से कौन होता है, वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री होता है। ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं ना, ज्यादा वो नहीं करते। सबसे मेन जो वास्तविक रूप से जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो विधायिका जो विधि बनाती है, यानी कानून बनाती है। कानून किसके पावर किसके पास है, संसद के पास। संसद में जो भी कानून बनने से पहले वो बिल के रूप में पहुंचता है। कोई भी चीज पहुंचेगा वो बिल के रूप में जाएगा संसद में, ठीक है। वहां पे जब राष्ट्रपति उसको लास्ट में उसको वो कर देता है, अप्रूव कर देता है, तो वो बिल का क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। कि जीएसटी का जो जीएसटी था एक बिल के रूप में आया था, ठीक है, बिल के रूप में, बाद में उसको कानून बना दिया गया। जुडिशरी में क्या आते हैं, जुडिशरी क्या करता है, ये एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही,
उसको देखने के लिए क्या होता है, जुडिशरी होती है। जुडिशरी के अंदर क्या आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आता है। और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका जब हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, जब उसका इलेक्शन होगा, उससे कोई, उसके संबंध में कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा, उसका निपटारा कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। राष्ट्रपति छोटी मोटी चीज नहीं होता ना कि हाँ उसको मतलब ऐसे, तो उसका विवाद का निपटारा कहाँ होगा। राष्ट्रपति जो शपथ देता है किससे, किससे कौन देता शपथ दिलाता है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है इस समय, कौन है, यू ललित भी तो था, अच्छा यू ललित। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, उनको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा अपना, अगर को रिजाइन देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर को देगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इनको लेके बहुत आते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसका निर्वाचन करता है, अटॉर्नी जनरल सुना, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी महान्यायवादी कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। इसका चुनाव भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सब हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा है, तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 52, 53, 54, पहले बात करते हैं 52, 53, 54। पीपीई यानी पावर पोस्ट पावर और इलेक्शन। पोस्ट मतलब राष्ट्रपति होगा, पावर कार्य शक्तियों में तो भी आपातकालीन शक्तियां भी हैं उनकी, जो 3 शक्तियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अनुच्छेद 360 और वो है, क्या बोला मैंने, 52 में क्या है, उनकी पद है। उसके बाद क्या है, कार्य और शक्तियां हैं। उसके बाद क्या है, उनका इलेक्शन है। किस इलेक्शन का मतलब किस आधार को, एकल संक्रमण समानुपातिक एकल संक्रमणी पद्धति से होगा। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, उसका अनुच्छेद 55, 56 और 57 उनका मेथड क्या होगा, मेथड क्या होगा उसके मतलब बता, मेथड में क्या होगा कि उसको चुनने के लिए कौन कौन होगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और क्या है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये तीनों लोग भाग लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों का चयन नहीं होता। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लेगा तो स्टेटमेंट में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं तो वो नहीं लेते, स्टेटमेंट ध्यान रखना। उसके बाद मैथड पदावधि, उसके बाद 56 में क्या बताया गया, उनकी उसका मतलब कितने साल के लिए चुना जाएगा, वो 5 साल के लिए चुना जाएगा। उसके बाद उसका री इलेक्शन होगा, उसका री इलेक्शन होगा। उसके बाद उसकी योग्यता बताई गई है। योग्यता के अंदर याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये 30 साल मांगता है, ये 25 साल तो 25, 30 और 35। तो राष्ट्रपति जो होता है वो कितनी एज चाहिए उसके लिए, 35 साल। ठीक, तो योग्यता में 35 साल, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद में ना हो, ये राष्ट्रपति की योग्यता के लिए होता है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में वो क्या शपथ लेता है। शपथ देने के लिए उसको कौन दिलाता है शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उसको त्याग पत्र देना तो उपराष्ट्रपति को देगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 61 आता है। अनुच्छेद 61 में क्या होता है, उनको महाभियोग चलता है। अंग्रेजों के कार्यकाल में एक ही व्यक्ति पे महाभियोग चला था इंग्लैंड में, किस बताओ कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। एक चैप्टर था 11th में, इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसको इम्पीचमेंट हुआ था वॉरेन हेस्टिंग पे। तो अभी तक हमारे देश में ऐसा किसी दुर्भाग्य यह है कि ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं है कि किसी में महाभियोग चला हो। ठीक, तो हमें पहले क्या करना है, 52, 53, 54 पीपीई यानी कि पद यानी पावर पोस्ट। फिर 53 में क्या है, पावर्स है। उसके बाद 54 में क्या है,
क्या है? इलेक्शन कैसे होगा? एकल संक्रमण में मत पद्धति है, समानुपातिक वो है। उसके बाद आता है 55, 56, 57। 55, 56, 57 में क्या है? उसके मेथड क्या है? कौन चुनेगा उसको? तो राष्ट्रपति चुनने के लिए एक कॉलेजियम होता है, इसे कॉलेजियम कहते हैं। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल में कौन आता है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य नॉमिनेट व्यक्ति जो है वो उसमें भाग नहीं लेते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद उसकी पदावधि कितनी है? अनुच्छेद 56 में उसकी पीरियड पूछता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। उसके लिए दोबारा इलेक्शन हो गया, वो दोबारा भी चुना जा सकता है। उसके बाद 57 में क्या है? क्या उसका इलेक्शन होगा? हाँ होगा। 58 में क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी पूछी गई है। 58 में क्या है? एलिजिबिलिटी में क्या है? वो अगर भारत का नागरिक हो, उसकी एज 35 साल हो चुकी हो और कोई लाभ के पद पे ना हो, ये उसकी वो है। उसके बाद शपथ के बारे में बात करता है। शपथ उनको कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उसको त्याग पत्र देना तो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति भी उसका कार्यकाल संभालता है थोड़ा जितने रिमेनिंग टाइम के लिए। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 74 भी है। अनुच्छेद 74 में क्या? उसको क्षमादान की शक्ति है, उसको क्षमादान की शक्ति है किसी को भी, ठीक। किसी को जैसे कि किसी को मृत्यु दंड मिल जाता है तो उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो फिर दोबारा पूछते हूँ मैं आपसे 52, 53, 54 पीपीई यानी कि पोस्ट पावर और इलेक्शन। 52 में पोस्ट है, 53 में पावर है, 54 में क्या है? इलेक्शन है। उसका इलेक्शन में ठीक है। उसके बाद उसका इलेक्शन होगा तो इलेक्शन का मेथड भी पूछे, किस मेथड से होगा? तो अनुच्छेद 55 में मेथड होगा, किस मेथड से हम करेंगे उसका वो। उसके बाद मेथड होने के बाद जब चुन लिया जाएगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो वो होगा 5 साल के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 56। 57 में क्या उसका री इलेक्शन होगा? हाँ होगा। 58 में क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी पूछी है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में एज याद रखना, 35 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद उसको शपथ दिलानी है। शपथ दिलाने में कौन कौन रहेगा? शपथ दिलाने में कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसको त्याग पत्र देना तो उपराष्ट्रपति को देगा। 61 में महाभियोग, ठीक है। 52, 53, 54 पीपीई पोस्ट पावर एंड इलेक्शन। अच्छा, अभी हो गया। अब उनकी 3 आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो वो भी जरूरी है बताना। अच्छा, लोकसभा में चुनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? बताओ, बोलो 25। और राज्यसभा में 30 और लोकसभा में कितने हैं? 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति 35। ऐसे याद करें, सीक्वेंस से याद करो तो याद रहेगा। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति होती है, इमरजेंसी पावर्स होती है राष्ट्रपति की। नंबर 1 है आपका नंबर 1 पे आएगा आपका नंबर 1 में आएगा आपका नेशनल इमरजेंसी, इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं। एक राज्य में प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और ये राष्ट्रपति शासन जो स्टेट में लगती है, स्टेट इमरजेंसी, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब स्टेट में अनार्की आ जाती है ना, एब्सेंस, अनार्की मतलब क्या होता है? या फिर इंग्लिश में बहुत आता है, अनार्की होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट नहीं है तब प्रेसिडेंट रूल लगता है। दिल्ली में कई बार लग चुका है।
2013 में जब केजरीवाल ने रिजाइन दिया था, तो 352। इसमें कौन सा लगेगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 किसमें लगेगा? राष्ट्रपति शासन में। और इसमें क्या लगेगा? 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी तक तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। 356, 352, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति का बीच में से पूछता हूं, ठीक, री इलेक्शन अनुच्छेद बोलो, री इलेक्शन आर्टिकल 57, ओथ शपथ 60 और पावर फर्स्ट 53 री इलेक्शन 57 57, ठीक है। और मेथड, इलेक्शन का मेथड कैसा होना चाहिए? 55। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 3 इमरजेंसियां होती हैं, ये इमरजेंसी याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक। उसके बाद इनमें से एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है आर्टिकल्स को लेके, ओके। थल सेना, वायुसेना और जल सेना का प्रमुख होता है नीलम संजीव रेड्डी। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। समझ में आ गया। अनुच्छेद 52 से 61 पढ़ लिया, इसको बिल्कुल एकदम से फिर याद करो। 52, 53, 54 PPE, पोस्ट पावर एंड क्या? इलेक्शन। मतलब राष्ट्रपति का एक पद होगा 52 में। कार्य शक्तियां आपको आपातकालीन सुन लिए, आपातकालीन शक्तियां होती हैं। उसके बाद पोस्ट पावर इलेक्शन में किस मतलब एकल संकट में मत देती है। उसके बाद चुनाव का मेथड कैसा होगा? अनुच्छेद 55 में मेथड कैसा होगा? तो इसके लिए एक कॉलेजियम होता है, निर्वाचन मंडल कहते हैं इसे। वो निर्वाचन मंडल में वो चुनते हैं तो राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी जो राज्य हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये मेथड होगा उसका। अनुच्छेद 56 में कहेंगे जब चुन लिया जाएगा तो उसकी कितने साल के लिए चुना जाएगा? तो 5 साल के लिए चुना जाता है तो राष्ट्रपति। 56, 57 में क्या होता है? क्या इसका री इलेक्शन होगा? हाँ होगा, री इलेक्शन चुना जाएगा। उसके बाद 58 में क्या बोल रहा है? योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हो और किसी लाभ पे पद पे ना हो। महाभियोग, उस पर महाभियोग लगाया जाएगा जब वो संविधान का उल्लंघन करेगा किसी पार्ट का, ठीक है। ये सब हो गया, बस इतना बहुत।